हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। तो उसका फिगर पहले देख लीजिए। इस प्रकार से होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दो ट्रांजिस्टर लगाते हैं, उसका दो एसी इनपुट होता है V1 एंड V2। उसके बाद कॉमन इमीटर रहता है RE। दोनों का इमीटर एक साथ कर दिया, हम -VE लगाते हैं, यहाँ प्लस VCC लगाते हैं। और ये RC1 एंड RC2, यहाँ पे RC1 होगा, चाहे अभी इक्वल ही रखिए इसको। तो इसका यहाँ से आउटपुट हम लोग लेते हैं। जानते हैं कि RC क्या होता है, हमारा लोड होता है, तो लोड से हम लोग आउटपुट लेते हैं। इस प्रकार से हमारा डिफरेंशियल आउटपुट एम्पलीफायर बनता है। कहने का अर्थ हो गया कि जो इनपुट होगा V1 - V2 या V2 - V1, और आउटपुट कहाँ से लेंगे, RC से लेंगे, तो R01 - R02। यहाँ देख लीजिए कुछ पॉइंट्स। इट एम्पलीफाइज द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट वोल्टेज, दैट इज V0 = A into V1 - V2, where A is called differential gain or difference mode gain. A differential amplifier has higher gain and effect of noise is less. It consists of two identical transistors connected as shown in figure. देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर ये है हायर गेन एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज इज लेस। इसमें क्या होता है, नॉइस, इससे बेनिफिट क्या होता है कि नॉइज इसमें कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि ये क्या होता है, हम लोग डिफरेंस लेते हैं। V1 और इनपुट जो लेते हैं हम लोग डिफरेंस लेते हैं V1 एंड V2 का। तो उसमें क्या होता है कि नॉइज अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है एक दूसरे का। तो माइनस हो गया, इसका मतलब क्या, नॉइज भी माइनस हो गया, तो इसमें नॉइज सप्रेस हो जाता है। द आउटपुट ऑफ द वोल्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। अब इसका आउटपुट दो तरीक़ा से मेजर किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से। पहला है बैलेंस्ड आउटपुट। बैलेंस्ड आउटपुट और डिफरेंशियल और डबल एंडेड आउटपुट। डबल एंडेड आउटपुट या उसको बैलेंस आउटपुट भी बोलते हैं। कहने का अर्थ हो गया V0 = VC1। VC1 हमारा यहाँ पे होगा, इसका आउटपुट होगा ना, कि अगर RC1 हमारा लोड है, यहाँ का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, VC1। यहाँ पे RC2 लोड है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा VC2। तो आउटपुट लिखेंगे VC1 - VC2। इनपुट क्या था यहाँ पे, इसका आउटपुट यहाँ पे जैसे लिखे थे गेन, और V1 - V2 यहाँ इनपुट के टर्म में लिखे थे। लेकिन अगर आउटपुट का टर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। सिंस DC वोल्टेज एट VC1 एंड VC2 आर इक्वल, क्या होगा, DC वोल्टेज एट VC1 हमारा ये है, तो ये DC वोल्टेज यहीं से आ रहा है हमारा। यहाँ पे जो है देखिए, ये जो RC1 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ RC ही होगा, इसको हटा दीजिए, ये नहीं होगा। तो इसका जो DC वोल्ट है VC दोनों की, क्योंकि RC और RC दोनों इक्वल ही हैं, तो इक्वल होने के कारण क्या हो गया, इसका जो यहाँ पर जो DC का वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो इक्वल ही होगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। सिंस DC वोल्टेज है तो VC1 और VC2 आर इक्वल, बैलेंस्ड आउटपुट डज नॉट हैव DC वोल्टेज। यहाँ पर DC वोल्टेज नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि तो अगर मान लें कि RC और RC दोनों इक्वल है, तो हमें VC1 VC2 क्यों हुआ? तो क्योंकि ये आउटपुट सिर्फ DC पर डिपेंड नहीं करता है, ये इनपुट पर भी डिपेंड करता है। और भी इसमें रजिस्टर है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ -VE होगा। तो इस पर सब कुछ डिपेंड करने के बाद जो आउटपुट, फाइनल जो आउटपुट देखा जाता है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। सिर्फ DC वोल्टेज यहाँ पे इक्वल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर VC1 लिखेंगे और VC2 लिखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए। बैलेंस्ड आउटपुट इज AC वोल्टेज विच डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ AC इनपुट, दैट इज V1 एंड V2। ठीक है ना, क्योंकि VC1 और VC2 इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, हमारा AC इनपुट है। बैलेंस्ड और सिंगल एंडेड आउटपुट, सेकंड में क्या हो गया, अब आउटपुट सिर्फ यहाँ से लेंगे या तो फिर यहाँ से लेंगे, दोनों का डिफरेंस नहीं लेंगे, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड आउटपुट या सिंगल एंडेड आउटपुट। आउटपुट इज मेजर्ड एट VC1 और VC2, या तो VC1 में मेजर करेंगे या VC2 में मेजर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इट इज मेजर्ड फ्रॉम VC1 टू द ग्राउंड। इट डिफरेंशियल गेन डिफाइंड एज, अगर मान लें कि VC1 से अगर मान लें कि हम लोग मेजर करते हैं, तो उसका डिफरेंशियल गेन क्या होगा, V0 क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस VC1, दैट इज V0। डिफरेंशियल गेन डिफाइंड एज V0 बाई V1 - V2, ये दोनों इनपुट है। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड आउटपुट हैज DC एंड AC। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ का जो वोल्टेज है RC इक्वल तो है दोनों, लेकिन यहाँ वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा।
यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डीसी भी प्रेजेंट है, क्योंकि आउटपुट में क्या हो रहा है, डीसी वोल्टेज जा रहा है, तो इसमें डीसी भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड आउटपुट हो गया। इनपुट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑफ 2 टाइप्स। अब इसके 2 टाइप्स का है इनपुट। पहले हम लोग आउटपुट की बात कर रहे थे, तो आउटपुट में क्या हो गया, बैलेंस्ड आउटपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट। अब हम लोग इनपुट की बात कर रहे हैं, तो इनपुट में भी 2 टाइप का होता है, ड्यूअल और डिफरेंशियल इनपुट और सिंगल इनपुट। मतलब अगर इनपुट हम दोनों से डाल सकते हैं, और तो नहीं तो फिर सिर्फ या तो आइदर V1 से डाल सकते हैं और V2 से डाल सकते हैं। ड्यूअल इनपुट देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ V1 and V2 आर अप्लाइड एंड नेट इनपुट इज डिफरेंस ऑफ V1 and V2, ठीक है ना, इसका डिफरेंस होता है V1 and V2 का। अब सिंगल इनपुट में क्या होता है, इधर V1 और एंड V2 इज अप्लाइड, इधर होता है तो और होता है, इधर V1 और V2 इज अप्लाइड, दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा। इफ V1 इज अप्लाइड देन V2 विल बी 0 और वाइस वर्सा, ठीक है ना। मान लें कि अगर इसको अप्लाई करें तो इसको ग्राउंड कर देंगे, अगर इसको अप्लाई करें तो इसको ग्राउंड कर देंगे, इस प्रकार से। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी ऑपरेटेड इन 4 मोड्स। अब इसमें 4 मोड्स हो गया, क्योंकि 2 तरीका से आउटपुट ले सकते हैं, 2 तरीका से इनपुट दे सकते हैं। तो क्या होगा, अगर पहले लेते हैं, पहला यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड है ना, ये बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड आउटपुट हो गया और ड्यूअल इनपुट हो गया। तो इसमें क्या, अगर नाम लिखना चाहेंगे तो इनपुट का पहले लिखते हैं, तो ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। देखिए वही नाम होगा, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट एंड अनबैलेंस्ड आउटपुट। अब जो देखिए इसका फार्मूला है, इसका आउटपुट निकालने का, इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ नहीं बता रहा हूँ मैं। तो देख लीजिए, इसका अगर मान लीजिए डिफरेंशियल गेन इफ आउटपुट इज बैलेंस्ड, सिर्फ अब जो है आउटपुट अगर बैलेंस्ड हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा गेन का। तो गेन का देखिए माइनस RC/RE, ये RE क्या है, RE देख लिया, RE का वैल्यू तो VT/IC। VT क्या है, VT एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है जो कि कांस्टेंट होता है एट रूम टेम्परेचर 26 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो RE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, IC का वैल्यू तो हो गया कलेक्टर करंट, और VT का वैल्यू हो गया थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो माइनस RC/RE, इसी को लिखते हैं माइनस GM इंटू RC। अब GM क्या है, GM है ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस होता है IC/VT, जस्ट RE का अपोजिट। इसको अगर मान लिखा जाए तो फॉरवर्ड करंट गेन इंटू RC डिवाइड बाई HI, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस। अगर मान लें कि आउटपुट अनबैलेंस है तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 लग जाएगा, सेम रहेगा, यहाँ पे 2 आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आउटपुट सिर्फ एक जगह से ले रहे हैं। अगर दोनों जगह से लेंगे तो ज़्यादा होगा, अगर एक जगह से लेंगे तो कम होगा, इसका आधा होगा। इसी कारण उसका नाम है अनबैलेंस्ड। अब देखिए, अब इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है RI1 और RI2, दोनों के इनपुट रेजिस्टेंस दोनों को सेम होगा, लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू RE। RE की वैल्यू आपको मालूम है, IC को लिखते हैं 1 प्लस बीटा इंटू RE इक्वल टू R पाई लिखते हैं, और इसी को 2HI, R पाई को HI भी लिखते हैं, तो 2HI हो गया। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, जो RC का जो वैल्यू होगा वही हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। अब है कॉमन मोड आउटपुट। कॉमन मोड आउटपुट करने का मतलब हो गया कि दोनों इनपुट इक्वल है। इफ V1 एंड V2 एन आइडियल एम्पलीफायर गिव्स 0 आउटपुट, अगर ये दोनों का V1 इक्वल टू V2 अगर हो गया तो क्या होगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट 0 होगा। इन ए प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2 ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी परफेक्टली सिमिलर। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्रांजिस्टर अगर दोनों सेम कंपनी बना, सेम तरीका से बना है, तो दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा कुछ ना कुछ डिफर कर जाएगा। बीटा का वैल्यू सेम लिए, सब कुछ सेम लेने के बावजूद भी क्या होता है कि 2 ट्रांजिस्टर प्रैक्टिकली सेम नहीं हो सकता है। ड्यू टू दिस सिमिलरिटी इन द 2 ट्रांजिस्टर्स ए प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर गिव्स नॉन जीरो आउटपुट वोल्टेज इवन व्हेन AC इनपुट्स आर इक्वल। कहने का अर्थ हुआ कि अगर ये इक्वल देने के बाद भी आउटपुट क्या होता है, अनइक्वल आता है। दिस इज नोन एज कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इनपुट इक्वल देने के बाद भी आउटपुट उसका सेम नहीं आता है। तो क्या हो गया, अनडिजायर्ड थिंग हो गया हमारा, कि हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ आउटपुट और आए तो कुछ आउटपुट कुछ और आ जाता है, क्योंकि V1 V2 इक्वल देने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ अनडिजायर्ड आउटपुट आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं आउटपुट VCM, मतलब कॉमन मोड। V0 को मतलब आउटपुट और CM को मतलब कॉमन मोड। इक्वल टू V0 कब, V1 इक्वल टू V2 है तब। कॉमन मोड कब होता है, जब V1 इक्वल टू V2 होता है। डिफरेंशियल मोड कब होता है, जब V1 माइनस V2 होता है। द रेशियो ऑफ द कॉमन मोड आउटपुट एंड इनपुट इज नोन एज कॉमन मोड गेन। देख लीजिए, अब गेन तो निकालने का क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट ही करते हैं। तो आउटपुट बाई इनपुट करेंगे तो V0 या तो V1 लिखेंगे या तो V2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। उस केस में क्या लिखते थे, V1 माइनस V2 डिफरेंशियल मोड में, लेकिन ये कॉमन मोड है
तो या तो V1 लिखेंगे या तो V2 लिखेंगे। फॉर अ प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज कैन बी। अब मान लीजिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर का अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल आउटपुट आएगा, गेन आएगा, और डिफरेंस वोल्टेज डालेंगे। इनपुट ये है हमारा VD, इनपुट हमारा है, तो ये डिफरेंस वोल्टेज है। ऐसा गेन जो होगा डिफरेंशियल मोड गेन हो गया। अब जो अनडिजायर्ड है ये हमारा डिजायर्ड है, जब लगाए तो है हमारा डिजायर्ड है। अनडिजायर्ड में उसमें क्या आ रहा है, ACM मतलब गेन ऑफ कॉमन मोड, और VCM वोल्टेज ऑफ कॉमन मोड, ये भी चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना चाहेंगे, उसको हम सप्रेस करना चाहेंगे किसी प्रकार से, किसी हालत से। तो देखिए यहाँ ADM क्या है, डिफरेंशियल गेन कॉमन मोड गेन हो गया। ठीक है, और ACM की वैल्यू कैसे लिखते हैं, -RC/2R। याद रखिए ये RE ये वाला है इमीटर रेजिस्टेंस, उसमें ये RE और ये RE में अंतर है। इसका वैल्यू होता है VT/IC, इसका RE हो गया इमीटर रेजिस्टेंस। अब VD हम लोग जानते हैं क्या, डिफरेंस वोल्टेज है, तो V1 - V2। अब VCM कैसे निकालते हैं, तो VCM निकालने के लिए इसका एवरेज लेते हैं, क्योंकि दोनों इनपुट इक्वल है, तो V1 + V2/2 कर देते हैं, तो कॉमन मोड इनपुट हो गया हमारा। अभी दोनों को सॉल्व कीजिए तो क्या निकलेगा, V1 जो वोल्टेज हमारा निकलेगा VD/2 + CM, दोनों को इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो हमारा ये ऐसा दोनों आएगा, V1 और V2 का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस वोल्टेज और कॉमन मोड वोल्टेज। अब देखिए क्या है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। जैसे मैंने बताया कि कॉमन मोड का जो इनपुट जाता है वो क्या होता है, हमारा अनडिजायर्ड थिंग है, उसको हम लोग को सप्रेस करना है। तो सप्रेस करने का एक तरीका है, उसका नाम है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसमें क्या होता है, देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन। देख लीजिए डिफरेंस मोड गेन का जो गेन है उसका रेशियो, किसका रेशियो, डिफरेंस मोड का और कॉमन मोड का जो रेशियो होता है, गेन का रेशियो होता है, उसी को बोलते हैं CMRR सॉरी। तो CMRR इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट और सप्रेस द कॉमन मोड इनपुट। जैसे मैं बताया कि कॉमन मोड का जो इनपुट है वो हमारा अनडिजायर्ड थिंग है, तो उसको सप्रेस करने का जो एबिलिटी होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से। अब देखिए हम लोग ये क्या है, ये गेन जो है कॉमन मोड का है जो कि अनडिजायर्ड है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या चाहेंगे, जितना कम से कम हो, और आइडल केस लेते हैं तो इसको 0 लेंगे। तो अगर 0 ले लेंगे तो क्या होगा, CMRR क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे, हमारा जो डिजायर्ड अगर मान लीजिए कि अगर पूछाएगा कि आइडल केस में CMRR का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इन्फिनिटी होना चाहिए। देखिए हायर CMRR इंडिकेट्स बेटर रिजेक्शन ऑफ द कॉमन मोड इनपुट दैट इज नॉइज। एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज ACM मतलब कॉमन मोड ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो CMRR क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर आउटपुट इज बैलेंस। फॉर बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है आउटपुट क्या है, बैलेंस है। तब CMRR का क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ADM चलो जानते हैं, ये फॉर्मूला बताए थे -GM × RC, और ACM का वैल्यू भी बताए थे -RC/2RE। इसे सॉल्व कीजिएगा, RC से कैंसिल, RE ऊपर चला जाएगा, ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2GM RE। GM का वैल्यू मालूम है आपको क्या होता है, IC/VT। VT क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसका वैल्यू 26 मिलीवोल्ट एट रूम टेम्परेचर। आउटपुट इज अनबैलेंस्ड। आउटपुट जब अनबैलेंस्ड है तो क्या होगा, ये क्या होता है, /2 होता है, आधा होता है GM × RC/2। अब ये क्या होगा -RC/2RE। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, GM × RE आएगा, तो CMRR हो गया। CMRR का भी इस फॉर्मूला से भी पूछने के लिए आ जाता है, तो CM याद रखिएगा, CMRR हमेशा इन्फिनिटी होता है। CMRR कैन बी इंक्रीज्ड और कॉमन मोड गेन कैन बी डिक्रीज बाई इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ RE। अब यहाँ देखिए कॉमन मोड क्या है हमारा, कॉमन मोड ये का अगर दिखा जाए तो ये RE है, ये RE है। तो अगर इसको इंक्रीज करना चाहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करने के लिए RE का वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि हम लोग RE का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो CMRR का वैल्यू इंक्रीज होगा, जो कि हमारा डिजायर्ड है। बट एट द सेम टाइम हम लोग जानते हैं कि RE क्या है, एज ए नेगेटिव फीडबैक काम करता है ट्रांजिस्टर में, तो हमारा गेन भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर किसी एक चीज़ को बेटर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग दूसरा चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये रियल लाइफ में भी है और सर्किट में भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल शिफ्टर और लेवल ट्रांजिस्टर। तो लेवल शिफ्टर क्या होता है, लेवल शिफ्टर का मतलब कहने का अर्थ हो गया, सपोज कि 2 वोल्टेज सोर्स है, ये देखिए 2 वोल्टेज सोर्स है और 2 रेसिस्टर है। तो अगर बीच में ये दोनों के बीच में अगर वोल्टेज को 0 करना होता है, वोल्टेज को 0 मतलब DC वोल्ट को 0 करना होता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो
तो ये वोल्टेज को जीरो करने का मतलब हो गया कि वर्चुअली ग्राउंडेड है। इस वर्चुअली ग्राउंड करने का मतलब है कि यहाँ पे वर्चुअली जीरो कर रहे हैं हम लोग किसी तरीका से, उसके लिए कुछ क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से सब ग्राउंड करने के बाद इस ग्राउंड को बोलते हैं वर्चुअली ग्राउंड। मतलब ग्राउंड नहीं है, वर्चुअल थिंग है। जैसे हम लोग एज्यूम कर दें कि इस पॉइंट पर वोल्टेज जीरो है, लेकिन रियल में मैकेनिकली ग्राउंड नहीं है। तो उसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ देख लीजिए, पहले पॉइंट्स कुछ देख लीजिए। और देखिए अगर वही लगेंगे, मान लीजिए ट्रांजिस्टर का फॉर्म में लेंगे तो क्या, देखिए ये कॉमन इमीटर बताए थे कि आउटपुट अगर इमीटर से ले रहे हैं तो क्या होगा, कॉमन कलेक्टर होता है। तो आउटपुट हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, इमीटर से ले रहे हैं, तो ये क्या है, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर का ये माइनस वी है, यहाँ पे वी है ना, क्योंकि इमीटर ये है तो वी हो गया। तो अगर मान लें कि यहाँ पे जीरो करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो ये देख लीजिए, ये सर्किट और ये सर्किट दोनों सिमिलर है। इसको मैंने बस वी को V1 मान लिया, माइनस वी को V2 मान लिया, RE1 को R1 मान लिया और RE2 को R2 मान लिया। अब देख लीजिए कुछ पॉइंट्स। ए सर्किट इज टू शिफ्ट द DC वोल्टेज लेवल ऑफ द सिग्नल टू 0 वोल्ट और ए सर्किट विच एलिमिनेट्स DC फ्रॉम द सिग्नल। कहने का अर्थ हो गया कि हम लोग किसी पॉइंट पर DC वोल्ट को जीरो करने के लिए जो कंडीशन अप्लाई करते हैं वही हमारा लेवल शिफ्टर है। इट इज ए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इन विच लोड RE इज डिवाइडेड टू टू रेसिस्टर RE1 एंड RE2। देख रहे हैं ये टोटल क्या है, टोटल हमारा RE है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, RE1 एंड RE2। ए लेवल शिफ्टर वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ये वर्चुअल ग्राउंड पर डिपेंड करता है। इफ ए नोड वोल्टेज बिकम्स जीरो विदाउट फिजिकली कनेक्टेड इनटू ग्राउंड, इट इज सेड टू बी वर्चुअली ग्राउंड। जैसे मैंने बताया कि मैं एज्यूम कर लिया हूँ कि यहाँ पे 0 वोल्ट है, लेकिन मैकेनिकली वो ग्राउंड नहीं है। तो इस प्रकार से ग्राउंड को क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। Vx, अब मान लीजिए यहाँ Vx, तो सुपरपोजिशन थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ Vx निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करते हैं, अगर मोर देन 2 वोल्टेज सोर्स हो तो एक सोर्स को एट ए टाइम निकालते हैं और उसका वोल्टेज निकालते हैं, फिर दूसरे सोर्स को लो करके फिर उसके क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। कहने का अर्थ हो गया, जैसे देखिए हमारा फिगर हमारा ये है, ये V1 है, ये V2 है, ये Vx है, ठीक है, R1 है, ये R2 है। तो मान लीजिए कि हम पहले इसको ग्राउंड करते हैं, तो V2 को 0 पहले मान लीजिए, ये ग्राउंड कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, V1 हो गया, यहाँ पे Vx हो गया, ये R1 है और ये R2 है। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पर Vx1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि Vx तो टोटल हो गया, तो Vx1 हो गया, तो Vx1 इसका तो क्या होगा, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड की तरफ हम लोग हमेशा निकालते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस निकालेंगे, Vx निकालेंगे, तो Vx क्या है, वोल्टेज अक्रॉस R2। तो वोल्टेज अक्रॉस R2 करने मतलब अगर वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज V1 है और रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस निकालना है, तो R2 इंटू V1 बाई R1 प्लस R2। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, V1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, इसको मैं ग्राउंड कर दिया, इसको V2 हो गया हमारा, ये R2 ये R1, इसको मान लीजिए यहाँ पर Vx2। तो Vx2 क्या होगा, अब जो वोल्टेज अक्रॉस हमको R1 निकालना है, तो R1 क्यों निकालेंगे, क्योंकि ग्राउंड यहाँ पे हो गया, तो निकालिए। तो टोटल वोल्टेज क्या है, V2, तो R2 इंटू V2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब क्या होगा, Vx का वैल्यू क्या होगा, तो Vx1 प्लस Vx2। अब इसको सॉल्व कीजिए, R2 V1 R1 प्लस R2 प्लस R2 V2 बाई R1 प्लस R2। अब फिर सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, R1 प्लस R2 और R2 यहाँ पे R1 होगा, गलती लिख दी, देखिए Vx2 का वैल्यू गलती लिख दी ना यहाँ पे R1 होगा, ठीक है, यहाँ पे R1 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, R1 V2 प्लस R2 V1, मतलब Vx का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ जो Vx है इसका वैल्यू कितना होगा, R1 V2 प्लस R2 V1 बाई R1 प्लस R2। अब देखिए वो मैंने वही लिख दिया हूँ यहाँ पे V1 R2, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे 0 होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इसको क्या किया मैंने, 0 कर दिया, इसको 0 से इक्वेट करेंगे क्योंकि इसको वर्चुअली ग्राउंड माने हम लोग, तो इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉल्व कीजिए, तो ये तो चला गया 0 में चला गया, तो ये बच गया, ये इक्वेशन बच गया, इसको रीअरेंज कीजिए, ऐसा होगा। उसके बाद V1 बाई वोल्टेज को एक तरफ कर दीजिए और रेसिस्टर को एक तरफ कर दीजिए, तो क्या होगा, R1 बाई R2 इक्वल टू माइनस V1 बाई V2।
तो ये कंडीशन हो गया कि वर्चुअली ग्राउंड करना है, किसी भी वायर में 2 सोर्स लगा हुआ है, 2 रेसिस्टर लगा हुआ है, तो किसी भी मिडिल पॉइंट को अगर वर्चुअली ग्राउंड करना है तो इसका मतलब रेशियो ऑफ दिस 2 रजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, तो यही हमारा कंडीशन होता है, कंडीशन टू क्रिएट वर्चुअल ग्राउंड एट Vx, इधर V1 और V2 शुड बी निगेटिव टू क्रिएट वर्चुअल ग्राउंड एट Vx। मतलब कहने का अर्थ हो गया, या तो इसको निगेटिव कर दीजिए या तो फिर इसको निगेटिव करिए, किसी एक को निगेटिव करना ही पड़ेगा तभी मेरा वर्चुअल ग्राउंड होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या किया, यहाँ पे -V लगा दिए हैं। क्यों किए -V लगाए हैं? ताकि यहाँ पे वर्चुअली ग्राउंड हमको पावर सप्लाई वर्चुअली ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट मिल सके। इस प्रकार से हुआ हमारा लेवल शिफ्टर। थैंक यू।